आइए बिला तमहीद मैं गुजारिश करूंगा आदापुर ब्लॉक के माघी बरवा में स्थित मदरसा के सदर मुदर्रिस जनाब हजरत मौलाना कारी निसार अहमद साहब मददल्लाहुल आली से गुजारिश है कि वे माइक पे तशरीफ लाएं और मुख्तसर सा वक्त, चूंकि बहुत सारा वक्त गुजर चुका है, सिर्फ और सिर्फ गुजारिश करूंगा आधा घंटा के लिए तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह कम से कम वक्त में बड़ी कीमती बात बड़ी खूबसूरती के साथ रखने की कोशिश करते हैं। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि इत्मीनान से बैठें। हजरत के बाद चतुर्वेदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। हजरत के बाद फौरन चतुर्वेदी साहब आएंगे और बड़ी कीमती बातें गीता, पुराण, रामायण, कुरान सब चीजों से बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही पुरसुकून माहौल आप बनाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाबू अवला अदुल्लु अला शैइन फ़इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुसलमानों में फिर से जज्बे ईमान पैदा कर, इलाही अज़मत इस्लाम के सामान पैदा कर, शूरे जिंदगी दे दे, शूरे बंदगी दे दे, खुदाया हम में अपनी जात का इरफान पैदा कर, उठाकर मोड़ दे रुख जिस तरफ चाहें जमाने का, उठाकर मोड़ दे रुख जिस तरफ चाहें जमाने का, तू अपने बंदों में इस शान के इंसान पैदा कर, तेरा तरीक़ अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है हम तमाम लोगों पर को उसने इस तरह की महफिल सजाने की और रचाने की तौफीक बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा हकीम है, वो चाहता है तो पैर से माजूर इंसान को औलाद भी देता है, बीवी बच्चे भी देता है, और वो चाहता है तो इस मुल्क के प्रधानमंत्री को बीवी देके छीन भी लेता है। वो चाहता है देखो इस इंसान को जो बेचारा खुद से अपने पैर के बल पर खड़ा भी नहीं हो सकता, उसको बाल बच्चे से नवाज देता है, और उसकी हिकमत कि जब वो चाहता है तो इस मुल्क के बहुत बड़े रियासत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बीवी भी नहीं देता है। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता चूंकि वक्त काफी निकल चुका है और ये प्रोग्राम जो है सीरत के उन्वान से है, जिस पर अभी तक मैं अगर कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं तो कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन कामयाब इस माने करके हुआ कि जिस तरह से आज इस मजलिस से, इस महफिल से कौमी यकजहती का जो पैगाम गया, ये आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम लोगों को एक साथ जीने की और एक साथ मरने की और इंसानियत को मद्देनजर रख करके अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक बख्शे। कल्ब में तुम शमे ईमान को जलाए रखना, मरते दम तक इसे सीने से लगाए रखना, लाख आए जमाने में मौजो हवादिस तुम पर, दीन अहमद पर कदम अपना जमाए रखना, जिंदगी उनकी मोहब्बत में मिटा दो यारो, झूठे उल्फत से अपने आप को बचाए रखना। मांगना जो भी है खुदा ही से मुरादे मांगो, मांगना जो भी है खुदा ही से मुरादे मांगो, अपने ईमान को लुटेरों से बचाए रखना। काबिल कद्र
मौसस उलमाए किराम, बिरादरानी इस्लाम, मेरे गैर मुसलमान भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और पर्दानशी खवातीन, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का उसूल और उसका एक ज़ाब्ता था कि जब इस धरती के ऊपर इंसानों के अंदर बिगाड़ होता था, जब इंसान इंसानियत के दायरे से निकल जाया करता था, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी जानिब से नबियों को भेजा करते थे और फिर वो नबी अपनी कौम, अपने कबीले, अपने मुल्क में आकर लोगों को ये बताते थे कि ये जो काम आप कर रहे हैं, ये काम से अल्लाह तबारक व तआला खुश नहीं है, आपको ये काम करना चाहिए। एक वक्त ऐसा आया कि ये सिलसिला बंद हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर के इसका इख्तिताम हुआ और आप आखिरी नबी बनकर इस दुनिया के अंदर आए और आप आखिरी शरीयत लेकर इस दुनिया के अंदर आए। आपके बाद अब कोई नया नबी बनकर के आने वाला नहीं है, आपके बाद अब कोई नई किताब आने वाली नहीं है। आपको बहुत कम वक्त में एक बड़ी कीमती बात बताना चाहता हूं कि एक सवाल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे सच्चा मजहब इस्लाम को बनाया। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करें कम है और सबसे अच्छे इसके मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब हम हकीकत में देखते हैं तो इसके मानने वाले आज किस मकाम पे खड़े हैं, किस चौराहे पे खड़े हैं, किस कगार पे खड़े हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। सचर कमेटी की रिपोर्ट भी बताती है कि मुसलमानों की हालत इस मुल्क में क्या है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम मुसलमान कहां खड़े हैं, सवाल ये नहीं है कि हम बेइज्जती की किस खाई में गिरे हैं, सवाल यह है कि हम क्यों गिरे हैं। इस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि यह हकीकत है कि अगर आज इस दुनिया के अंदर कोई इंसान तरक्की चाहता है, कोई कामयाबी चाहता है, कोई इज्जत वकार चाहता है, कोई सुकून चाहता है, अगर वो ये चाहता है कि अपने गांव से लेकर के अपने जिले में उसकी इज्जत हो, अगर वो ये चाहता है कि इस धरती के ऊपर और आसमान के नीचे उसके शब रोज सुकून और इत्मीनान के साथ गुजरे, तो सवाए इस्लाम के इत्तिबा में उसे ये सुकून और इत्मीनान और इज्जत वकार कोई मजहब, कोई धर्म, कोई सिस्टम, कोई ज़ाब्ता अता नहीं कर सकता। उसे इस्लाम के निजाम को अपने ऊपर नाफिज करना होगा। आज मुझे यह बताने में बड़ी शर्म आ रही है, हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब जो बहुत बड़े कलमकार और आज के जमाने के बहुत बड़े फकीह हैं, वो लिखते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हम बार बार गौर कर रहे थे कि आखिर हमारे गैर लोग जो इस्लाम के मानने वाले नहीं हैं, इस तरह से इज्जत क्यों पाते हैं, दौलत क्यों पाते हैं, शोहरत क्यों पाते हैं, और हम इस्लाम के मानने वाले होकर दुनिया में सबसे ज्यादा पाकीज़ा किताब कुरान हमारे पास है, दुनिया में सबसे उम्दा नबी हमारे पास है, दुनिया में सबसे उम्दा तालीम हमारे पास है, दुनिया में सबसे मजबूत खुदा जिसको हम अल्लाह बोलते हैं वो हमारे पास है, दुनिया में सबसे बेहतरीन निजाम हमारे पास है, इसके बावजूद भी हम खाई में गिरते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मौलाना तकी उस्मानी ने एक वाकया लिखा है। एक मर्तबा वो लंदन में ट्रेन से सफर कर रहे थे और उनको इस्तिंजा की हाजत हुई। जब वो इस्तिंजा के लिए दरवाजे पे गए तो एक औरत खड़ी थी जो अंग्रेज थी, जिसको दीन इस्लाम से कोई वास्ता नहीं था। बहुत कम वक्त मिला है, मैं चाहता हूं कि बहुत कम ही वक्त में कुछ बातें निकल जाएं और अल्लाह ताला कुछ कहवा दे जो आपके लिए भी और हमारे लिए भी हिदायत का जरिया बने। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने यह समझा कि शायद यह औरत हमसे पहले जाना चाहती है, इसको जरूरत है। वो आकर के वापस अपनी जगह पर बैठ गए। बहुत देर जब हो गया और फिर दोबारा जब वहां गए तो क्या देखते हैं कि वो औरत अभी भी अपनी जगह पर खड़ी है और अंदर नहीं जा रही है और वहां से हट भी नहीं रही है। मौलाना तकी उस्मानी साहब ने कहा और देखा तो उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था कि इसके अंदर कोई नहीं है, अगर कोई जाना चाहे तो जा सकता है। तो मौलाना तकी उस्मानी ने कहा उस औरत से कि मैडम अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाएं, यह अंदर खाली है। मुसलमानों, उस औरत का जवाब सुनो। शायद उस औरत के जवाब को अगर हम सुन लें तो हमारी जिंदगी बदल जाए।
उस औरत ने यह जवाब दिया कि जनाबे वाला, मैं हाजत से फारिग हो चुकी हूं, लेकिन इस मुल्क का कानून है और इस रेलवे का कानून है कि जब कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो जाए और पैखाना करने के बाद अगर उसको फ्लैश नहीं किया है, साफ नहीं किया है, तो उसको उसी तरह छोड़ दिया जाए। जब ट्रेन उस स्टेशन से चल पड़े तब जाकर के उसको साफ किया जाए। मैं इस इंतजार में खड़ी हूं कि कब ट्रेन यहां से चले और जो पैखाना उसके ऊपर है मैं उसको फ्लैश करूं, उसको साफ करूं। मैं नहीं चाहती कि इस मुल्क के कानून को तोड़ूं। यह है हमारे गैरों ने इस्लाम को अपनाया, हमारे गैरों ने इस्लाम को अपने दिलों में उतारा, हमारे गैरों ने इस्लाम को अपनी जिंदगी में उतारा। इसलिए आज वो कामयाब हैं, इसलिए आज वो इज्जत पा रहे हैं, इसलिए आज वो सुकून पा रहे हैं। लेकिन आज हम बराए नाम मुसलमान हैं। आज जिंदगी के हर मैदान में मुसलमानों की नाकामी के चर्चे हैं, उनके पीछे रह जाने का तस्करा है। माशी, इक्तिसादी, तहजीबी, सकाफती, अखलाकी, रूहानी हर किस्म का इन्हितात, हर किस्म की कमजोरियां मुसलमानों में मौजूद हैं। मुसलमानों की पस्ती का रोना रोने और आंसू बहाने वाले गलत नहीं कहते, इनकी बातें अखलास पर भी मबनी हैं और हक और सदाकत पर भी। लेकिन बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे इस मसले को दूसरे रुख से देखना है। मैं आज आपके सामने तस्वीर का दूसरा पहलू लेकर के हाजिर हुआ हूँ। एक ऐसा पहलू जो रोशन भी है, ताबनाक भी है, खुशमंजर भी है और मिल्लत इस्लामिया की बेहतरी की जमानत भी है। मुझे कहने दीजिए कि इस्लाम और मुसलमान दो चीजें हैं। मुसलमानों के जवाल का जिम्मेदार इस्लाम नहीं, मुसलमानों के पस्ती में जाने का जिम्मेदार इस्लाम नहीं, मुसलमानों के गाजर मूली की तरह काटे जाने का जिम्मेदार इस्लाम नहीं, बल्कि खुद मुसलमानों की बदअमली है। तरक्की के दौर में पीछे रह जाने का सबब इस्लाम नहीं, बल्कि खुद मुसलमान हैं। इसलिए कि आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं मगर इस्लाम के तकाजे पूरे नहीं करते। आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन इस्लाम की तालीम पर अमल नहीं करते। आज हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से कोसों दूर हैं। इसलिए आज हम नाकाम हो गए, इसलिए आज हम जलीलो खार हो रहे हैं, इसलिए आज हमारी जिंदगियों से चैन और सुकून लुट चुका है। आज भी जब इस्लाम आया था, गौर कीजिए आप, इब्तिदाई इस्लाम में हमारे उलमाए किराम बैठे हुए हैं। आज दुनिया में मीडिया ये बता रहा है, दुनिया वाले ये बता रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन खुदा की कसम इस्लाम को कभी खतरा नहीं हुआ। हमारे जैसे नाम के मानने वाले मुसलमान जो बराए नाम हैं, जिनको कलमा पढ़ने का भी सलीका नहीं, जिनको ये तक पता नहीं कि उनका रब कितना ताकतवर है, जिनको ये तक एहसास नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला कितना पावरफुल है, वो इतना पावरफुल है कि बहुत कम वक्त में बल्कि सेकंड के 100वें हिस्से में दुनिया के बड़े बड़े जाबिर और जालिम बादशाहों को उनकी औकात याद दिला देता है और एक जलजले के अदना से झटके में दुनिया के बड़े बड़े खुदा का दावा करने वाले साइंसदानों को भी छक्के छोड़ा देता है। हमारा खुदा इतना ताकतवर है, लेकिन आज हम उस खुदा को नहीं जानते। आज हमारा ईमान उस खुदा के नाजिल किए उस कलाम के ऊपर नहीं है, जिस कलाम में खैर है, जिस कलाम में भलाई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान पाक है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका सुनना भी सवाब है, जिसका देखना भी सवाब है, जिसका समझना भी सवाब है। लेकिन आज हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है। आज हम बराए नाम मुसलमान हैं, इसीलिए आज हमारे साथ इस तरह के मामलात हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताल्लिक ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है और यकीनन आप तमाम हजरात जो अपना कीमती वक्त निकाल कर इस जलसे में आए हैं, जहां तक मैं समझता हूं वो इसलिए आए हैं कि सीरत की बात होगी, अल्लाह के नबी के अखलाक व अतवार पेश किए जाएंगे, उनके रहन और सहन के बारे में बताया जाएगा, उनके तौर और तरीके के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आप अपनी रातों के मीठी नींद को कुर्बान करके यहाँ हाजिर हुए हैं। मेरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि इंसानियत से आप अलग हो जाइए, इंसानियत भी बहुत बड़ा धर्म है, इंसानियत से अलग इस्लाम नहीं है। एक वाकया मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला के जितने भी हुकूक हैं
हमारे बाद आने वाले उलमाए किराम इंशाअल्लाह इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। अल्लाह चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में अगर बेटे ने बाप का हक पामाल किया, बाप ने बेटे के हुकूक को मारा, बीवी ने शौहर के हुकूक को बर्बाद किया, शौहर ने बीवी के हुकूक को बर्बाद किया, तो यकीन जानिए अल्लाह तबारक व तआला भी इसको माफ नहीं करेगा। मैं एक शेर बार बार पढ़ता हूं कि घर जमी जेवर दुकानें सब ख्याली हो गए, बेटियां ब्याही गईं तो हाथ खाली हो गए, भूख रोटी की नहीं ये तो जहेजों की है भूख, ऊंचे ऊंचे महल वाले भी सवाली हो गए, बीबी की बातों में आकर छोड़ा जब लड़कों ने साथ, तो बाप जैसे बिन पत्ते के डाली हो गए। हजराते गिरामी, आज हम माशरे में किस पहलू पर रोशनी डालें, किस उन्वान को आपके सामने हम बयान करें। मैं वक्त के कैद में मुक़य्यद हूं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चंद बातों की तरफ इशारा करता हूं। आज हम शिकायत करते हैं कि हमारी बेटियां बिन ब्याही घरों में मौजूद हैं। आज नौजवान लड़कियां ये तमन्ना में बैठी हुई हैं कि काश हमारी भी शादी हो जाए, हमारा भी हाथ पीला हो जाए, हम भी किसी की बीबी बने, वो भी खूबसूरत हैं, वो भी तालीम याफ्ता हैं, वो भी मुहज्जब हैं, वो भी इस्लामी तमद्दुन और इस्लामी कल्चर से आरास्ता और परास्ता हैं। सिर्फ कमी इस बात की है कि उनके पास जहेज देने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए आज वो बेचारी कुंवारी बैठी हुई हैं। और आज बड़े फख्र के साथ हमारे नौजवान बारात में बेदा खर्च करके हजारों करोड़ों रुपया बहा देते हैं। अगर वो नौजवान उन मासूम उन मुस्लिम बच्चियों की शादी की फिक्र करते तो कोई बाप मस्जिदों में खड़ा होकर के यह ऐलान नहीं करता कि मेरी एक बच्ची है जो शादी की उम्र को पहुंच चुकी है। मैं आप हजरात के सामने हाथ फैलाता हूं कि आप अल्लाह के नाम पर कुछ चंदा दे दें ताकि हमारी बच्ची की शादी हो जाए। यह इस्लाम के मानने वाले लोग, उनके बाप के उम्र के, उनके दादा के उम्र के लोग भीख मांगते हैं, और इसलिए भीख मांगते हैं ताकि उनकी बच्चियां कुंवारी ना रह सके। और हम हैं कि नाच के नाम पर, ऑर्केस्ट्रा के नाम पर, बाजे के नाम पर, दुनिया के तमाम लहो-लईब के नाम पर लाखों लाख रुपए पानी की तरफ बहा देते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि वो किसी की बहन है, हम कभी नहीं सोचते कि वो किसी की बेटी है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कल हमें उस जगह पे खड़ा कर दिया और वो हमारे जगह पे खड़ा होगा तो हमारा क्या हश्र होगा। एक वाकया सुनाता हूं, अगर कोई मांगने वाला साइल आता है तो हमें उसे धुतकारना नहीं चाहिए। एक बहुत बड़े आदमी थे, बड़े आलीशान महल में अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे थे। इसी दौरान एक साइल आया। इस वाकये को हजरत मौलाना तकी उस्मानी ने हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है। वो साहब बड़े मालदार थे, न दौलत की कमी थी, न शोहरत की कमी थी, न इज्जत की कमी थी, न जमीनो जायदाद की कमी थी। अपनी बीवी के साथ बैठ करके दोपहर में खाना खा रहे थे। एक साइल आया और दरवाजे से आवाज दिया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दीजिए। उस साहब को बड़ा गुस्सा आया, वो फौरन दस्तरखान से उठे, दरवाजे तक आए और उस साइल को, जिसने अल्लाह के नाम पे चंद पैसे मांगे थे, जिसने अल्लाह के नाम पर चंद रुपए मांगे थे, जिसने अल्लाह के नाम पर मदद मांगा था, झाड़ करके भगा दिया और डांट दिया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जिस बीबी के साथ मजे लेके खाना खा रहे थे उसी बीबी से अब इख्तलाफ होने लगा, लड़ाई होने लगी। नौबत यहां तक पहुंची कि तलाक का नौबत आया और उस शख्स ने उस बीबी को तलाक दे दिया। फिर वो औरत इद्दत गुजार के किसी दूसरे मर्द से निकाह कर ली और बहुत दिनों के बाद यही औरत अपने नए शौहर के साथ बैठ के ठीक दोपहर में खाना खा रही होती है कि एक साइल दरवाजे पे आता है और वो भी कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। वो औरत अपने शौहर से कहती है कि जनाब आप मुझे इजाजत दें, मेरे साथ इस तरह का मामला हो चुका है कि हम अपने साबिक शौहर के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, एक साइल आया और उसने अल्लाह के वास्ता देकर कुछ हमसे मांगा। मेरे साबिक शौहर ने उस साइल को डांट कर भगा दिया और उसके बाद से हम दोनों में इख्तलाफ होने लगा और नौबत यहां तक पहुंची कि तलाक का मामला हुआ और हमें तलाक दे दिया। लिहाजा आप मुझे इजाजत दें कि जो ये साइल अल्लाह के नाम पर मांग रहा है मैं इसको जाकर कुछ अल्लाह के नाम पर दे दूं। शौहर ने कहा शौक से जाइए, देके आइए। वो औरत कुछ लेके अल्लाह के नाम पर देने के लिए जब बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि जो सामने साइल खड़ा है ये उसका साबिक शौहर है, उसका पहला शौहर है। वह औरत उल्टे पांव वापस जाती है और अपने शौहर से बोलती है कि जनाब
अजब हो गया। वो शौहर कहता है क्या हुआ? कहा जिससे मेरा पहला निकाह हुआ था वही आदमी आज मेरे दरवाजे पे एक सैल बन के खड़ा है। उस शौहर ने कहा कि जाओ बेगम जाके दे के आओ। इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात मैं तुम्हें बताता हूँ। वो औरत गई और अपना मुंह ढांप करके कुछ दे दिया और जब आई तो इस मौजूदा शौहर ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि जो सायल तुम लोगों के दरवाजे पे गया था वो मैं ही था। लिहाजा इससे बड़ी बात हमारे बुजुर्ग किताबों में लिख नहीं सकते। समझने के लिए यही काफी है। आज इंसानियत सिसकियां ले रही है, आज इंसानियत दम तोड़ रही है, आज इंसानियत कराह रही है, आज इंसानियत पनाह पनाह तलाश कर रही है। लेकिन हम अय्याशी के नाम पर, हम लहो-लईब के नाम पर, हम फुजूल खर्ची के नाम पर हजारों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि गांव में बसने वाली वो बेटी, चाहे वो किसी अब्दुल्ला की बेटी हो या किसी राम प्रकाश की बेटी हो, वो गांव की बेटी है। हम अगर मालदार हैं, हम अगर जवान हैं, हमारे पास पैसा है, तो मुसलमानों के नाते तो नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उस गांव की बेटी की ब्याह कराएं, उसकी शादी कराएं और फिर सुकून की जिंदगी जिएं। यह है इंसानियत। लेकिन आज हम सब भूल गए। आज हम इस्लामी तालीमात से कोसों दूर हो गए। यही वजह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी आज हम जिल्लत के तरफ, आज भी हम पस्ती के तरफ, आज भी हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है आपके सामने। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म दिया, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदल वल इहसान। दुनिया वालों, आज दुनिया में जहां भी ले लीजिए, जहां भी लीजिए, हर जगह सुकून और इत्मीनान की बात होती है। हमारे नेताओं को लीजिए, ये बेचारे हर मंच से ये भाषण देते हैं कि आप माहौल बना के रहिए सुकून और इत्मीनान का। हमारे पढ़े लिखे लोग यही तकरीर करते हैं कि आप सुकून बनाइए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये अनमोल दौलत दिया है और ये हुक्म दिया है कि अगर तुम सुकून चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क में सुकून हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क में सुकून का माहौल हो, तो उसके लिए तुम अदल से काम करो। एक वाकया, आज हमारे बहुत लीडर पूरे बिहार और मशरकी चंपारण की क़यादत करने वाले लोग इस मंच पे आए थे। इस हवाले से एक वाकया, दुनिया में हमारी क़यादत करने वाले लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ बिहार की क़यादत करेंगे। इससे ज्यादा तरक्की किए तो पूरे हिंदुस्तान की क़यादत कर सकते हैं। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, पढ़ा लिखा तबका यहाँ मौजूद है, जानते होंगे कि कितने बड़े बादशाह थे, कितने बड़े जमीनों जायदाद के मालिक थे। एक मर्तबा का वाकया है, ईद का मौका है और बच्चे परेशान कर रहे हैं कि अब्बा हमें नया कपड़ा चाहिए। ये वाकया मैं बताना चाहता हूं, इसको सुना करके मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि बेगम, उनकी औरत का नाम फातिमा था, उन्होंने कहा कि मैं कपड़ा नहीं दे सकता, मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे खजाने हैं, दुनिया के तमाम खजाने हैं, लेकिन मैं कपड़ा नहीं दे सकता। मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन मेरे ऊपर बोझ पड़े, इसलिए मैं अपने बच्चों को कपड़ा सिलाने की ताकत नहीं रखता। अहलिया ने कहा कि जनाब ऐसा करें कि अगले महीने का तनख्वाह एडवांस ले ले और उस रकम से अपने बच्चों के कपड़ा सिला दें। ईद के मौके से कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों के बदन पर नया कपड़ा हो। आप बादशाह हैं, दुनिया के बड़े बड़े बादशाह आपसे मिलने आएंगे, आपके बच्चे अगर फटे पुराने कपड़े में जाएंगे आप कैसा महसूस करेंगे। लिहाजा आप खादिम से कह करके, वजीर से कह करके आप कुछ पैसा लीजिए, अगले महीने की तनख्वाह ले लीजिए और उससे बच्चों को कपड़ा सिला देते हैं और मेहनत मजदूरी करके हम जो है अगले महीने का खर्चा चला लेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि मशवरा तो अच्छा है। वो गए और वजीर से कहा कि जनाब आप मुझे अगले महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें। वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, इस पर्चे पे आप लिख के दीजिए कि अगले महीना तक आप जिंदा रहेंगे, हम आपको अगले महीने की तनख्वाह दे देंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज रोने लगे और रोते हुए घर आए और कहा
कि फातिमा, मैं अपने बच्चों को कपड़ा नहीं सिला सकता, मैं अपने बच्चों को कपड़ा नहीं सिला सकता, इसलिए कि मेरी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है कि मैं अगले महीना जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, और अगर मर गया तो फिर ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, तो तनख्वाह एडवांस लेके मरूंगा तो फिर भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला पकड़ लेगा। दुनिया वालों और दुनिया की क़यादत का दावा करने वालों, जरा सबक लो उमर बिन अब्दुल अजीज से। आज हमारे नजरों के सामने हमारी जनता, हमारे इंसानों के नाम पर इंसानियत दम तोड़ रही है, लेकिन आज हम भूल जाते हैं उन गरीबों को, जिन गरीबों की वजह से आज हम बड़े बने हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आज हमें जरूरत है कि इस्लाम के एक एक पहलू को और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अपनाएं। एक और बात, आज अभी हम आपके सामने जो ये प्रोग्राम, जिनकी मेहनत से, जिनकी काबिशों से और जिनके तगोदग से ये प्रोग्राम यहाँ तक आया है, वो हाफिज कुरान है। और मैं हाफिज कुरान के बारे में भी एक वाकया सुनाता हूँ। वो ये है, हाफिज कुरान का मर्तबा यह है कि जब क़यामत के दिन तमाम लोगों के बारे में उनके अमाल को सामने रखते हुए फैसला हो जाएगा कि कौन जन्नती होगा, कौन जहन्नमी होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, एक हाफिज कुरान उठेगा और अपने खानदान के 10 ऐसे आदमी को जिनको जहन्नम में जाने का फैसला हो चुका होगा, उनका हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर ले जाएगा, एक हाफिज कुरान। आज हजरत मौलाना कलीम साहब जो दाई अल्लाह हैं, बहुत मशहूर नाम है, वो एक वाकया सुना रहे थे कि उनके सामने 6 आदमी एक ही शक्ल के पेश हुए और उन्होंने अपना तारुफ कराया कि हम 6 भाई हैं और 6 भाई मुफ्ती हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, हाफिज हैं, मौलवी हैं। मौलाना साहब बहुत ताज्जुब हुए कि आप 6 के 6 हाफिज और 6 के 6 मुफ्ती। उन्होंने कहा कि 6 के 6 हाफिज, 6 के 6 मुफ्ती। उन्होंने कहा कि जनाब, हम सिर्फ 6 नहीं हैं, हम 10 भाई हैं और 10 के 10 भाई मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं, कारी भी हैं। मौलाना साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप 10 भाई हैं और 10 के 10 भाई मुफ्ती, आलिम, फाजिल, कारी सब हैं। उन्होंने कहा कि जनाब, यही तक नहीं, हमारे तमाम चाचा भी हाफिज हैं, हमारे अब्बा भी हाफिज थे, हमारी तमाम फूफियां भी हाफिज हैं, हमारी तमाम भाभियां भी हाफिज हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने बड़े ताज्जुब से कहा कि आखिर आपके अब्बा क्या काम करते थे कि आपके खानदान में इतने हाफिज हैं? तो उन लोगों ने कहा कि मेरे खानदान में अभी फिलहाल 72 हाफिज हैं। कितने? 72 हाफिज हैं। तो मौलाना ने कहा कि कैसे 72 हाफिज आप बना दिए, क्या काम करते थे आपके अब्बा? तो उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा तो हाफिज हैं, लेकिन मेरे दादा हाफिज नहीं थे, मेरे दादा अनपढ़ इंसान थे। वो एक गैर मुस्लिम के यहाँ नौकरी करते थे और जब नौकरी से रिटायर्ड हो गए और उनके बदन में इतनी ताकत नहीं रही कि वो किसी की नौकरी कर सकते थे, तो उन्होंने सब्जी बेचने का काम शुरू किया। एक टोकरी में सब्जी लेते और चौक पर ले जाकर के सब्जी बेचते। एक दिन वो सब्जी बेचने गए तो क्या देखा कि उनकी कौम का एक छोटा सा बच्चा अपने बगल में कुरान मजीद दबा करके निकल रहा है। मेरे दादा उस बच्चे को बुलाए और जब ये देखा कि इसके बदन में कुरान चिमटा हुआ है तो उस बच्चे को चूमा चाटा, उसको प्यार किया और ये पूछा कि बेटा क्या पढ़ता है? तो उस बच्चे ने कहा कि कुरान पढ़ते हैं। मेरे दादा उसको प्यार मोहब्बत करके छोड़ दिया, वो चला गया। दूसरे दिन फिर देखते क्या है कि वही बच्चा कुरान मजीद लेकर के आ रहा है रास्ते से। मेरे दादा पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहा है? वो बच्चा जवाब देता है कि अभी कुछ दिन हुआ है, एक मौलाना साहब इस बस्ती में आए हैं और एक किराया का मकान लेकर के वहाँ मदरसा चला रहे हैं और वहाँ कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं, हम उन्हीं से कुरान करीम की तालीम लेने जाते हैं। मेरे दादा ने जब ये सुना तो अपना वो छईंटा जिसमें सब्जी रखे थे उठाया और अपने सर पे लादा और उस मंजिल की तरफ, उस मकान की तरफ चल दिए जहां कुरान करीम की तालीम होती थी और अपनी टोकरी वहां ले आकर रख दिया। जब लोगों ने देखा तो कहा कि बेवकूफ हैं आप, आपकी सब्जी यहाँ थोड़े बिकने वाली है, सब्जी तो मार्केट में बिकेगी, सब्जी तो बाजार में बिकेगी, यहाँ आप क्या करेंगे? तो मेरे दादा का जवाब था कि सब्जी बिके न बिके, मैं यहाँ उस मकान से करीब रहूंगा जिस मकान कुरान करीम की तालीम होती है और शायद यही मेरी मगफरत का जरिया और निजात हो। बस वही कुरान करीम की मोहब्बत ने, वही उलमा से मोहब्बत करने की वजह से, वही हुफ़ाज़ से मोहब्बत करने की वजह से, वही कुरान पढ़ने वालों की वजह से मोहब्बत करने की वजह से आज मेरे खानदान में 72 हाफिज हैं। गौर करें,
आज जो लड़का अपनी गुनाह को बख्शवाने के लिए नमाज नहीं पढ़ता, जो लड़का अपने आप को जहन्नम से बचाने के लिए मस्जिद तक नहीं जाता, जो लड़का कभी कुरान करीम की तिलावत नहीं करता, जो लड़का कभी नबी की सुन्नत पर नहीं चढ़ता, जो लड़का कभी कुरान करीम नहीं देखता, वो लड़का मरने के बाद बाप के उसका जनाजा पड़ेगा, उसके लिए दुआ मगफिरत करेगा। ताज्जुब है, आज हमारा सीना फख्र से फाटा जाता है कि हम 4 बच्चे के बाप हैं, 10 बच्चे के बाप हैं। अगर आपका बेटा इस लायक है कि वो आपका जनाजा पढ़ सके, आपका बेटा इस लायक है कि वो आपके कब्र पर जाकर के आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मगफिरत कर सके, आपके लिए मगफिरत तलब कर सके, तो यकीनन आप ऐसे लड़कों पर फख्र कीजिए, यकीनन आपको खुश होना चाहिए। लेकिन अगर आपका बेटा ऐसा है कि वो जनाजा की नमाज भी नहीं पढ़ सकता, आपका लड़का ऐसा है कि उसे वजू का तरीका भी मालूम नहीं, आपका लड़का ऐसा है कि वो कुरान देख के भी नहीं पढ़ सकता, आपका लड़का ऐसा है कि उसे कफन पहनाने का भी तरीका मालूम नहीं, तो तुफ है ऐसे औलाद पर फख्र करने का। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको औलाद दिया है तो सबसे पहला काम जो आप कीजिए, आप अगर पढ़े लिखे नहीं, आप इस लायक नहीं बने कि अपने बाप का जनाजा सही ढंग से पढ़ सकें, तो कम से कम अपनी औलाद को इस लायक बनाइए कि आने वाले वक्त में आपका जनाजा आपकी औलाद पढ़ा सके और पढ़ सके। आज माशरे में तरह तरह की जो बुराइयां और तरह तरह के जो फिस्ने फसाद हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं कि हम तालीम से कोसों दूर हैं। और याद रखिए, जब तक हम तालीम से कोसों दूर रहेंगे, खुदा पाक की कसम, हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। अगर हमें तरक्की चाहिए तो हमें इल्म हासिल करना होगा। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, आज के इस तहफ्फुज़ सीरत कॉन्फ्रेंस में ये पैगाम देके जाना चाहता हूँ कि दुनिया की सारी कौमें आगे बढ़ने से तरक्की करती हैं, दुनिया की सारी कौमें आगे जाने से तरक्की कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, तुम अमन पाना चाहते हो, तुम दुनिया की क़यादत करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि दुनिया का कायद बन सको, तुम ये चाहते हो कि दुनिया की क़यादत तेरे हाथों में हो, तुम ये चाहते हो कि दुनिया की हुकूमतें तुम्हारी जूतों की ठोकरों में हो, तो तुम आगे मत बढ़ो, बल्कि पीछे हटना शुरू करो। इतना हटो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में चले जाओ और सहाबा की जिंदगी को, उनके अमल को, उनके मिशन को, उनके चाल चलन को, उनके कैरेक्टर को, उनके बुदोबाश को, उनके अखलाक व अतवार को अपनी जिंदगी में उतार लो, फिर इनकलाब बर्पा कर दोगे। और दुनिया देखेगी कि जिस वक्त इस्लाम आया था, यतीम इस्लाम पैदा हुआ था, इस्लाम के दुश्मन पूरी दुनिया में थे, लेकिन दुनिया ने देखा, आसमान ने देखा, ये जमीन भी गवाह है कि जितना इस्लाम को दबाया गया, जब इस्लाम की तरबियत पा करके और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबतों में बैठकर सहाबा ने जब पूरी तरबियत पा लिया, तो इसी इस्लाम का अबकरियत का सिक्का पूरे आलम में जमाया। आज वही कुरान हमारे पास है, आज वही नबी हमारे पास है, आज उसी नबी की सीरत हमारे पास है, आज उसी नबी का अहकाम हमारे पास है। इसके बावजूद भी आज हम जिल्लत के खाई में जा रहे हैं, इसके बावजूद भी आज हम ये चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं कि दुनिया में हम गाजर और मूली की तरह काटे जा रहे हैं। याद रखिए, तरक्की करने का सिर्फ एक जरिया है कि हम तालीम हासिल करें। और तालीम, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जहां पर हमारे गरीब बच्चों की तालीम मुफ्त दी जाती है। कौन ऐसा बाप है जो ये नहीं चाहेगा कि उसका बेटा तालीम से आरास्ता और परास्ता हो। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते आज आप अहद करके जाइए कि मुझे अपने बच्चे को कारीगर बाद में बनाना है, मिस्त्री बाद में बनाना है, बढ़ई मिस्त्री बाद में बनाना है, सबसे पहले उसको मुसलमान बनाना है और तालीम के जेवर से उसको आरास्ता और परास्ता करना है। फिर आप देखेंगे कि आपका बेटा आने वाले वक्त में वो काम करेगा और वो मकाम हासिल करेगा कि दुनिया भी जब देखेगी आपके बेटे की तरक्की की तरफ और उसकी बुलंदी की तरफ, तो सर से उसकी टोपी गिर जाएगी। इस बुलंद मकाम पर आपका बेटा फायज होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका लड़का भी इस माइक और इस स्टेज से बोल सके? क्या आप यही चाहते हैं कि जिस तरह आप मजदूर हैं, आपका बेटा भी किसानों के खेत में मजदूरी करे? क्या आप यही चाहते हैं कि आपका बेटा अगर आप गुलामी कर रहे हैं तो आपका बेटा भी गुलामी करे? क्या आप ये चाहते हैं कि अगर आपको कलमा पढ़ने का ढंग नहीं है तो आपका बेटा भी इसी तरह अनपढ़ होकर के मरे?
नहीं नहीं, आप अहद कीजिए, आप तहैया कीजिए कि भूखा रहेंगे, नहीं खाएंगे, फटा कपड़ा पहनेंगे, लेकिन खुदा की कसम अपनी औलाद को तालीम से आरास्ता और परास्ता करेंगे, नबी की सुन्नत पर चलाएंगे, कुरान का इल्म अता फरमाएंगे, और फिर देखेंगे जमाने भी हमारी वो इज्जत होगी जो दुनिया देख करके तरसेगी। हमारे बुजुर्ग तो वो थे, हमारे सहाबा तो वो थे कि मौत से नहीं, मौत उनसे डरती थी। वो मौत की आंखों में आंख डालकर बात करते थे, दुनिया की हुकूमतों को अपनी जूतों के ठोकरों में रखते थे। आज हम हैं हुकूमतों के नाजायज रकम पर पलने के लिए पता नहीं किस तरह हम दौड़ते हैं। इसलिए कि जो आदमी, याद रखिए एक उसूल है कि जो आदमी अल्लाह को नाराज करके दुनिया के जिस इंसान को भी अगर अल्लाह को नाराज करके किसी नेता को राजी करना चाहता है तो उसे बेइज्जती मिलेगी। अगर अल्लाह को नाराज करके किसी मुखिया को राजी करना चाहता है तो उसको जिल्लत हाथ आएगा। याद रखिए, आज हमारा बेटा, हमने उसको खिलाया, हमने उसको पिलाया, हमारी माँ ये क्यों नहीं सोचती है कि जिस बेटे को 9 महीना तक अपने पेट में रखा, 2.5 साल तक दूध पिलाया, 5 साल तक उसके पैखाना और पेशाब को साफ किया, ये कौन नहीं जानता है। हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, इनको तजर्बा ज्यादा होगा कि इस ठंडी के मौसम में सबसे बाद में हमारी माँ बहनें खाना खाती हैं, घर के तमाम लोगों को खिलाती हैं, सबसे बाद में बर्तन मांजती हैं, फिर खाना खाती हैं और लास्ट में सबसे जाके सोती हैं। जो ही उनको नींद आती है, बच्चा पेशाब करता है, पैखाना करता है, माँ मोहब्बत में तड़प जाती है। ये नहीं सोचती कि अभी तो सोई थी, दिन भर काम की है, अभी तो सोई थी, थोड़ा सो लेते हैं, बाद में बच्चे के पैखाना और पेशाब को साफ करेंगे। हमारी माएं अपनी मीठी नींद को कुर्बान कर देती हैं और फौरन उठती हैं, बच्चे के पेशाब और पैखाने को साफ करती हैं, उसके कपड़ा को बदलती हैं, और जहां बच्चा जिस बिस्तर पर लेटा था और पेशाब करके जिस हिस्से को गंदा और गीला कर दिया था, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं कि माँ उस गीले बिस्तर पर, उस पेशाब किए हुए बिस्तर पर खुद सोती है, और जहां माँ सोई होती है, जो खुश्क होता है, वहां बच्चे को सुलाती है। इतनी कुर्बानी माँ देती है। जब बच्चा 5 साल का होता है, उसे चलना सिखाती है, उसे खाना सिखाती है, उसे बोलना सिखाती है। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, उसे स्कूल में तालीम देती है। बच्चा जब और बड़ा होता है तो चांद सी दुल्हन तलाश करके उसकी शादी कर देती है। शादी के बाद वही माँ रातों में सिसकियां भर भर के रोती हैं। क्यों? कभी सोचा आपने? जिस बाप ने अपने बेटे की खुशी के लिए दूसरे की गुलामी की, जिस बाप ने अपने बेटे की खुशी के लिए अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, जिस बाप ने इसकी परवाह नहीं की कि नौकरी करने में उसकी बेइज्जती हो रही है या इज्जत हो रही है, सब कुछ करके जिस बाप ने अपने बच्चे को सीने पे खिलाकर कुदा करके बड़ा किया, आज वही बाप जब अपने बेटे को बुलाता है तो बेटा उसे फटकार लगाता है, वो बेटा उसे डांट देता है। कभी उस बाप ने गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? कभी उस माँ ने गौर किया कि जिस बेटे को हमने 2.5 साल तक खून की शक्ल में दूध पिलाया, आज उसी बेटे को जब हम बुलाते हैं तो बेटा क्यों नहीं आता, क्यों हमारी बात नहीं सुनता? कभी गौर किया? इसकी वजह यही है कि हमने अल्लाह को नाराज करके इनको राजी करने की कोशिश किया, इसलिए आज हमारे साथ ये मामला हो रहा है। खुदा की कसम, हमारी माँ बहनें, अल्लाह को राजी कर लीजिए, अल्लाह को राजी कर लीजिए। अगर अल्लाह को राजी करने में दुनिया की हुकूमतें नाराज हो रही हैं, दुनिया के लोग नाराज हो रहे हैं, तो खुदा की कसम आप परवाह मत कीजिए, आप अल्लाह को राजी करके देखिए, दुनिया को अल्लाह ताला आपके कदमों में डाल देंगे। लेकिन अगर आपने अल्लाह को नाराज करके और दुनिया को राजी करने की कोशिश किया तो अंजाम आपके सामने है कि आपके छाती का खून की शक्ल में दूध पीने वाला बेटा भी आज आपका नफरमान हो जा रहा है। और सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह की नफरमान हैं, लिहाजा आप अहद करके उठें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर जिस्म में जान है तो हमारी जान तो चली जाएगी, लेकिन आज के बाद से हम अल्लाह के हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे, हमसे नमाज नहीं छूटेगी, हम पर्दे का एहतमाम करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम नजरों की ज़नाकारी नहीं करेंगे, हम मयाशी और मक्कारी नहीं करेंगे, हम हराम खोरी नहीं करेंगे, हम जहेज नहीं लेंगे। याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला तमाम हुकूक जो उसका है माफ कर सकता है, लेकिन अपना हक माफ नहीं करेगा, इंसानों का हक माफ नहीं करेगा। ये बातें जो आपके सामने की गई हैं, अगर अमल की नीयत से सुनी जाएं तो यही बातें हमारी जिंदगियों में इनकलाब ला सकती हैं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें की गई हैं, इन बातों पे मुझे भी और आप हजरात को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह।
अभी जनाब हजरत मौलाना निसार अहमद साहब मदसिल्लहुल आली सदर मुदर्रिस मदरसा माघी बरवा आपसे रुखसत हुए। हजरत आपके सामने जो दिल को छूने वाली बातें कह करके गए कि खाह वो किसी कौम मजहब से ताल्लुक रखने वाली बेटी है गरीब की, तो उसकी शादी में आप जरूर हिस्सा लें। बहुत बड़ी इंसानियत है ये। वाकई मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि जुल्फें संवारने से बनेगी न कोई बात, जुल्फें संवारने से बनेगी न कोई बात। उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।